क्या होगा अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक 22 साल 25 साल के लड़के या लड़कियां जो कि एक नया इंश्योरेंस एडवाइजर बन के और 20 साल के जो अनुभवी एजेंट हैं, जो 20 साल से पॉलिसी बेचते हुए आ रहे हैं, उनसे ज्यादा पॉलिसी बेच चुके हैं, तो आप विश्वास करोगे? जी हां, भारत की इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक ऐसी क्रांति स्टार्ट हुई है, शुरू हुई है, जिसने पूरे पुराने जो तौर तरीके थे उन सबको बदल के रख दिया है। लेकिन कहानी यही नहीं खत्म होती। देखो, इन्होंने ज्यादा पॉलिसी तो बेची है, जो जेनजी लोग, लेकिन जब बात आती है करोड़ों रुपए के लाइफ इंश्योरेंस की, जब बात आती है बड़े बड़े प्रीमियम की, बड़े बड़े लाइफ कवर्स की, तो आज भी जो क्लाइंट है वो अनुभवी सलाहकारों का ही सहारा लेता है। आज भी अनुभवी सलाहकार जो है उनका कोई मुकाबला नहीं है। तो आखिर जीत किसकी हो रही है? जेनजी की जीत हो रही है या फिर एक्सपीरियंस की जीत हो रही है? एक तरफ जेनजी एकदम न्यू ब्लड आया है मार्केट में, उसके पास सब कुछ है, एकदम न्यू ब्लड आया है मार्केट में, एकदम बेच रहा है पॉलिसी धड़ाधड़, लोग उनकी सुन भी रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो अनुभवी एजेंट है वो। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि आगे आने वाले जो 5 साल है उसमें सबसे ज्यादा कमाई किस तरीके से इंश्योरेंस एडवाइजर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं नुक्कड़ की बात। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट है, पीएसपी है या एजेंसी बनाना चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस का कोई बिजनेस में बहुत बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। देखो, आज आपके फायदे की बात करने जा रहे हैं। आज तक तो जितने भी लोग आपको मिले होंगे बीज बेचने के तरीके बताए होंगे, वैसे बताए होंगे, लेकिन आज हम दो जनरेशन के बीच में कैसे कैसे बदलाव है, हम उन पे बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एक प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर की रिपोर्ट सामने आई है, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, और उस रिपोर्ट में है कि मतलब पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री है ना, पूरे सेक्टर को सोचने पे मजबूर कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार जो 30 साल से कम उम्र के लड़के हैं या लड़कियां हैं, जो आपकी लहजे में क्या उनको बोलते हैं, जेनजी, जो जेनजी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, वो 30 साल से ज्यादा उम्र के सलाहकारों की तुलना में 68% ज्यादा पॉलिसी बेच चुके हैं। अब जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में अब हम देखें तो प्रोबस ने लगभग 22-23 लाख इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उन्होंने जारी की है, बेची है। इनमें से करीब 1.95 लाख पॉलिसी जो है वो जेनजी जो है ना, जो जेनजी एडवाइजर है, जो 30 साल से कम उम्र वाले हैं। 30 साल से कम उम्र मतलब आप ये समझो कि 25 साल 20 साल 22 साल ये वाले ज्यादा, इन एडवाइजरों ने बेची है। अब सवाल ये है कि इतनी तेज सफलता का राज क्या है? इतना ऐसा क्या हो गया है कि ये ज्यादा पॉलिसी बेच पा रहे हैं और जो 20 साल 25 साल का अनुभव लेके बैठे हैं वो इनसे कम पॉलिसी बेच पा रहे हैं? तो जवाब है मोबाइल, जवाब है सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, जो भी डिजिटल चीजें मार्केट में अवेलेबल है, उन पे सबसे ज्यादा यही जेनजी लोग तो ही चला रहे हैं। फेसबुक कौन चला रहे हैं? हमारे दादाजी चला रहे हैं, हमारे पिताजी चला रहे हैं, नहीं, हम लोग चला रहे हैं, हमारे बच्चे चला रहे हैं। और सबसे अहम जो चीज है वो है डिजिटल मार्केटिंग। आज का जो युवा ग्राहक है वो मतलब वो भी क्या देख रहा है? वो भी तो रील देख रहा है, वो भी फेसबुक देख रहा है। और आज का जो युवा ग्राहक है वही मौजूद है जहां जेनजी सलाहकार पहुंच रहे हैं। वे ऑनलाइन लीड बनाते हैं, वीडियो से भरोसा बनाते हैं, एक से एक कंटेंट उठाते हैं और कुछ ही मिनटों में ग्राहक से जुड़ जाते हैं। ग्राहक तुरंत फेसबुक पे जाएगा, तुरंत लीड, वहीं से अपना नाम नंबर डालेगा, तुरंत इनके पास पहुंच जाएगा लीड। और यही वजह है कि रिकॉर्ड संख्या में पॉलिसी बेच रहे हैं जेनजी। लेकिन कहानी ये पूरी नहीं है, इसमें अगर थोड़ा सा ना चेंज है कहानी। जब बात करोड़ों रुपए के लाइफ इंश्योरेंस कवर की आती है, जब बात आती है फैमिली प्रोटेक्शन की, जब बात आती है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग की,
तो लोग फेसबुक से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, लोग यूट्यूब से इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। वहां आते हैं अनुभवी सलाहकार। अनुभवी सलाहकार कौन? जो आज भी उस प्रीमियम के असली खिलाड़ी हैं। ये लोग तो संख्या के, पॉलिसी एनओपी के खिलाड़ी हैं, वो प्रीमियम के खिलाड़ी हैं। रिपोर्ट बताती है कि कुल प्रीमियम का 64% योगदान जो है वो इन अनुभवी एजेंटों ने दिया है। और सबसे बड़ी बात, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में उनकी बिक्री जेनजी से 270% ज्यादा रही है। देखो, आपको भी पता है कि हम लोग क्या ढूंढते हैं। जब हमारे घर में बारात और भी जाती है ना, तो हम लोग कहते हैं कि भाई एक बुजुर्ग आदमी होना चाहिए जो पूरे बारात को संभाल कर रखे। हमारे घर में हमारे मम्मी पापा कौन है? हमारे मम्मी पापा जो है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो पूरे घर को बांध के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो यहाँ भी जो अनुभवी है उनका दबदबा है। और क्यों है? क्योंकि ग्राहक अपनी जिंदगी का सबसे जो बड़ा आर्थिक सुरक्षा का फैसला जो लेता है, वो सिर्फ मोबाइल का स्क्रीन देखकर थोड़े नहीं ले लेगा। क्या नहीं फेसबुक पे आ रहा है कि 5 करोड़ मिल जाएगा? नहीं, वो बैठेगा, वो बात करेगा, वो देखेगा कि आपका अनुभव कितना है, वो देखेगा कि कितने करोड़ का ईएम है आपका, वो देखेगा कितने करोड़ का आप पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं। यहीं पर वर्षों का जो अनुभव होता है ना, वो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। अगर आप भी इंश्योरेंस बिजनेस में हैं या फिर आप इस इंडस्ट्री में आने की सोच रहे हैं, जो भी हो, तो इस रिपोर्ट से ना हमें 3 सीख मिलती है भाई। देखो भाई, बहुत लोगों ने एनालाइज किया होगा, बहुत लोगों ने बनाया होगा कि कैसे मार्केट चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, कैसे लोग इंगेज हो रहे हैं क्लाइंटों के साथ। बट मैंने जो ये रिपोर्ट देखी ना प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर की, जो उनके डायरेक्टर है राकेश गोयल जी, उन्हीं का ये आर्टिकल है। तो पहली जो सीख मुझे ये मिली कि देखो, सिर्फ अनुभव जो है ना वो काफी नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पर और डिजिटल मार्केटिंग पर नहीं सीख रहे हैं, मतलब उनको नहीं चलाना जानते हैं, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं। और दूसरी सीख ये है कि सिर्फ डिजिटल होना भी काफी नहीं है। अब जो हमारी जेनजी एजेंटों की जो फौज है, वो तो एकदम टकाटक तुरंत वहीं से लीड जनरेट कर रहे हैं, तुरंत आगे बढ़ रहे हैं। अगर ग्राहक का भरोसा अगर आपने नहीं जीत पाए, तो बड़े प्रीमियम कभी जीवन में आपके पास नहीं आए। बड़े प्रीमियम ऐसे थोड़े नहीं आ जाते हैं कि आप गए और फोन किए, पहुंच गए, बैठ नहीं। बड़े प्रीमियम के लिए पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख पता है क्या है? भविष्य उसी का है जो डिजिटल मार्केट, पर्सनल ब्रांड और प्रोफेशनल एडवाइजरी, इन तीनों को अपने साथ अपनाएगा, एक साथ लेगा। वही आने वाले समय का सफल इंश्योरेंस प्रोफेशनल कहलाएगा। भाई, टेक्नोलॉजी और अनुभव दोनों जब तक साथ में नहीं मिलेंगे, तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। इंश्योरेंस अब सिर्फ पॉलिसी बेचने का काम थोड़ी नहीं रह गया है। आप एक बार जाते हैं तो कम से कम 10 कंपनियों के साथ कंपेयर करते हैं, एक छोटी सी पॉलिसी कार इंश्योरेंस लेते हैं। तो एजेंट को भी उस तरीके से अपना पर्सनल ब्रांड बनाना होगा। आज यह एक पर्सनल ब्रांड बनाने का बिजनेस बन चुका है। जो लोग सोशल मीडिया पर लोगों को सही जानकारी देंगे, उनका भरोसा, जो ग्राहक है उनका भरोसा जीतेंगे और उन्हें मतलब ऐसी जानकारी देंगे कि जो उनके हित में रहे। देखो, हम तो पॉलिसी बेचते हैं ना, हम मतलब ऐसा नहीं सोच के बेचते हैं कि हमें क्या बेचना है। हम सबसे पहले सामने वाले की नीड देखते हैं कि उसकी नीड भी है कि नहीं ये पॉलिसी लेने की, तब हम बेचते हैं। आने वाले वर्षों में इस इंडस्ट्री में सबसे सफल लोग वही बनेंगे जो एकदम साफ सुथरा काम करेंगे और जो ग्राहक को सही जानकारी देंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपको मौका मिले तो किस रास्ते पे आप चलना पसंद करेंगे? वही पहले वाला पुराना तरीका, जैसे हमारे जब हम गांव जाते थे तो एजेंट आ जाते थे वो लेके LIC का, क्या पॉलिसी कराना है, बाहर से कमा के पैसा आए हैं, और हम लोग भागते थे। पहले लोग एजेंट से भागते थे। आज भी इंश्योरेंस के लिए 2 बार कॉल आ जाए, तीसरी बार आप फोन नहीं उठाते हो। या फिर दूसरा, जो कि डिजिटल तकनीक और अनुभव दोनों को मिलाकर एक इंश्योरेंस साम्राज्य बनाना,
उसमें हो, वो दो रास्ते हैं आपके पास। एक तो पुराना वाला जो ढर्रे पे चल रहा है, एक दूसरा जो डिजिटल तकनीक को भी अनुभव के साथ जोड़ के बनाया गया है। भाई साहब, जब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आपको साम्राज्य बनाना है ना, इन दोनों को जोड़ के ही चलना पड़ेगा। देखिए, अपना जवाब नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और तो इसे लाइक कीजिए और अपने एजेंटों और पीएसपी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको पीएसपी कोड लेना है प्रोबस इंश्योरेंस ब्रोकर का, जिससे आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, तो नीचे जो लिखा हुआ है नंबर है, इस पे आप कॉल कीजिए कभी भी। बहुत ही आसान है कोड बोलना, पीएसपी कोड। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।